हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। आप सबका आरसी क्लासेस में स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोग अपने एग्ज़ाम की पूरी मन लगा के अपनी पढ़ाई को पूरी जोश और खरोश के साथ पढ़ रहे होंगे। और मैं उस गॉड से हमेशा आप लोगों के लिए प्रे करता हूं कि आप लोग बेहतर हो, अच्छे सेहत से हो और आप लोग मजबूत हो और तंदुरुस्त हो और अपने माँ बाप और अपने गुरु का नाम रोशन करो। ठीक, पढ़ो ऐसा कि पढ़ने का गम ना हो और जीतो ऐसा कि जीतने का मजा ही कुछ और हो। ठीक है, तो पढ़ाई को अपना हमेशा एक पोजीशन दो, पावर दो। कभी भी नीचे होने की कोशिश में मत रहो। हमेशा सोचो कि मुझे बड़ा बनना है, बड़ा करना है और बड़े होकर के अपने नाम को रोशन करना है। औरों के कंपैरिजन नहीं करना, तुझे खुद को अपने आप में सबके दुनिया के सबके सामने उभरना होगा। क्योंकि आपके सामने 2 4 5 स्टूडेंट नहीं होंगे एग्जाम में, आपके पास कम से कम नहीं भी तो लाखों स्टूडेंट आपके एग्जाम देंगे और उन सारे स्टूडेंट को आपको फेस करना है, उनसे आगे करना है बेहतर रिजल्ट। तो अगर बेहतर रिजल्ट चाहते हो तो आप मेरे जो बता रहा हूं, आप मेरे जैसे जितनी भी यूट्यूब पे आपको चैनल पे जितनी भी क्वेश्चन टीचर बताते हैं, आप उन सारे टीचरों का करेक्शन करो और उन सारे प्रश्नों को टैली करो और सभी टीचर के प्रश्नों को जाकर के आप घर पे बैठ के खुद प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा ना, आप एग्जाम के सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। मैं ही सिर्फ नहीं कहता हूं कि आप मेरे ही चैनल के जरिए से ही सब कुछ लो, और भी टीचर है। मैं ये नहीं कहता कि आप एक ही टीचर को फॉलो करो, उसी से नहीं, आप हर टीचर को फॉलो करो बॉस, क्योंकि इससे आपको हर टीचर एक नए नए कैटेगरी के क्वेश्चन लाते हैं। और याद रखना, वो सारे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम से बिल्कुल हूबहू होता है और एग्जाम से टैली करता है। इसीलिए सारे टीचर मेहनत करता है और आप लोगों के ऐसे ऐसे प्रश्न आता है। तो मैं उनमें से मैं भी एक टीचर हूं जो आप लोगों के लिए इस तरह के लिए प्रश्न लेके आता हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए सबसे पहले मैं प्रश्न को समझाने लगता हूं। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ यहाँ पर कि कहता है कि P का मान ज्ञात करें। कहता है कि P का मान ज्ञात करें यदि समीकरण दिया हुआ है कितना, px इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करें। ठीक है, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही मोस्ट और पावरफुल प्रश्न है। आप एग्जाम में देखो, आप ऐसे प्रश्न को एकदम बिल्कुल प्रैक्टिस करो। अभी प्रैक्टिस करने का टाइम है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाओगे। ठीक है, उसी तरह से क्या कहता है, प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है कि यदि कोट थीटा बराबर 3/4 तो कोट टेन स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। बस प्रैक्टिस के तौर पर ये सब प्रश्न याद रखना है। ठीक है, सिद्ध करें कि जैसे ये देखो, ये प्रश्न आपके सामने यहाँ दिया हुआ है कि कहता है कि सिद्ध करे कि बिंदु, बहुत ही मस्त, ये बहुत ही अच्छा और पावरफुल क्वेश्चन है, बहुत ही बेटर क्वेश्चन है ये। पर देखो, कहता है कि सिद्ध करे कि बिंदु है यानी -1.5, 3 और उसके बाद 6, 2 एवं -3, 4 रेखिक है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसका हल जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या, चौथा नंबर कहता है कि सिद्ध करे कि बिंदु यानी ए पॉइंट यानी दिया हुआ आपका कितना 3, यानी -3, 0 और बी पॉइंट दिया 1, -3 एवं सी पॉइंट दिया हुआ है 4, किसी समकोण यानी किसी समकोण समद्वि बाहु त्रिभुज का शीर्ष है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सॉल्व जरूर कीजिएगा। द्विघात समीकरण सूत्र से द्विघात समीकरण यानी 2x², उसके बाद प्लस x माइनस यानी कि 528 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या यानी विकेटों की संख्या कितनी है, 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, उसके बाद 3, 2, 3 है। इन आंकड़ों का यानी बहुलक ज्ञात करें, आपको इसका बहुलक निकालना है। ठीक है, उसी तरह 7वां नंबर प्रश्न भी देखिए, दो त्रिभुज के समरूप होने के लिए प्रतिबंध लिखे। आपको दो त्रिभुज है, समरूप है, तो उसका प्रतिबंध आप लिख करके आपको बताना है। ठीक है, आप दो त्रिभुज बना के मत दिखा दीजिएगा, उसके बारे में लिखना है। ठीक, उसके बाद 8वां नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि सिद्ध करे कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर यानी कितना 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है। ये भी निकालना है आपको कि ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट और पावरफुल प्रश्न है। उसके बाद 9वां नंबर प्रश्न देखिए, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का यानी विभक्तन ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद
इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेंगे। आप इनको प्रैक्टिस के तौर पर पूरी तरह से जारी रखो और आप इस तरह के प्रैक्टिस पेपर बनाओ और अपने सेटअप करो। और जो प्रश्न अगर आप इनमें से सभी प्रश्न अगर आपसे सॉल्व हो जाता हो तो समझ लिया आप बेहतर स्टूडेंट हो। और अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप अपने टीचर से ऑनलाइन ऑफलाइन जिसके माध्यम से हो, जो भी हो, सीनियर जूनियर जिनसे भी आप हो सके उनसे ले करके आप ऐसे प्रश्न को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लो। एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। उसके बाद 10वां नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि 66 सेंटीमीटर, ठीक है, 66 सेंटीमीटर का जो है यानी कि परिधि वाले वृत्त केंद्र के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी इसके क्या कहते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एक साइकिल 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहिए का यानी व्यास ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब एक पहिया है और उस पहिए का डायमीटर आपको निकालने बोलता है, ठीक है। उसके बाद 12वां नंबर प्रश्न देखिए, कहता है द्विघात समीकरण 5x² - 4x + 2 = 0 का यानी विवेचक ज्ञात करें। आपको फॉर्मूला मालूम होगा, D = b² - 4ac। ये वाले फॉर्मूला लगा करके ये वाला हिसाब, ये जो मैथ्स करना 12 नंबर क्वेश्चन और उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन और उसके बाद आपका जाकर के 5 नंबर एकदम बिल्कुल 2 कॉपी इसी तरह से बनेगा, ठीक है। तो आप जितने भी ये प्रश्न मिलते हैं इन प्रश्न को आप हर रोज बैठ के प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप सोचोगे कि प्रश्न उतार लिए और कॉपी में नोट कर लिए और हमारे पास बहुत टाइम है हम बाद में बैठ के इसकी स्टडी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो मतलब क्वेश्चन उतार लिया और कॉपी में भर के जमा करके रख दिया और कहता है कि लास्ट टाइम पे एग्जाम टाइम में प्रिपेयर कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता ना तो सारे बच्चे एग्जाम में जो टॉपर ही बन जाते, कोई भी नीचे नहीं होता। और याद रखना, सिर्फ पास करने के लिए पढ़ाई मत करो यार, नॉलेज के लिए पढ़ाई करो, कामयाब के लिए पढ़ाई करो, ठीक है। तो जो भी प्रश्न मैंने दिया, ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी अगर ये दिए हुए क्वेश्चन और इसके जो मैंने जो चीज प्रश्न पढ़ाया है, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट में जरूर लिखो। अगर ये प्रश्न आपको अगर मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, और ना मिले तो कमेंट में जरूर करना। मैं इसका जो है PDF बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक। तो सबसे पहले इस प्रश्न का जो है जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है इन सारे प्रश्नों का पहले आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।